Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Basic Power Electronics, subject code is 22427. Our chapter name is Thyristor Family Devices and today's topic is Programmable Unijunction Transistor PUT. ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट को, जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। सेकंड, ये टॉपिक पढ़ने के चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस, यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे हम अपने को देखने को मिलेगा। इंटरप्ट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है जिसे कहते हैं सेशन आउटकम। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड PUT इन रिवर्स बायस। PUT यानी प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, PUT इन फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से काम करता है वो अपन पढ़ेंगे। स्टूडेंट, कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो SCR, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते। लेयर यानी क्या, ये PN ये 4 लेयर, उसके बाद 3 जंक्शन। जंक्शन यानी क्या, P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 जंक्शन दिख रहे हैं। 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है। तो ये SCR का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है, कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये SCR के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में। ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक का नाम है प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका सिंबल है और ये है इसके कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। तो इसमें
आपने देखा होगा कि SCR में आगे में गेट रहता है, लेकिन इसका पहचान कैसी है दोस्तों, यहाँ पे पीछे में गेट रहता है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन डायग्राम में अपन ने वहाँ देखा था SCR के वक्त P में गेट जुड़ा हुआ है, लेकिन PUT के वक्त ये N में गेट जुड़ा हुआ रहेगा। यही डिफरेंस है दोनों में। वहाँ पे P को यहाँ पे गेट लगा है तो पॉजिटिव सप्लाई देने के बाद, गेट को पॉजिटिव सप्लाई देने के बाद ये ऑन रहता है, और इस वक्त यहाँ पे अपने को N में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव सप्लाई दिया तो ये ऑन होता है। यानी गेट यहाँ पे एनोड के साइड में लगा हुआ है, यहाँ इसीलिए गेट को इस वक्त ऑन करने के लिए निगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑल्दो इट हैज़ बीन सेम एज यूजेटी अपने लास्ट ईयर पढ़े थे, लेकिन इस बार फिर से पढ़ने वाले हैं। तो इसका नाम है प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। स्ट्रक्चर इज नॉट सेम, इट इज एक्चुअली मोर सिमिलर टू द SCR के जैसा ही है ये, बस इसमें डिफरेंस यही है दोस्तों कि इसमें गेट जो है ये एनोड साइड में है और गेट को यहाँ पे निगेटिव सप्लाई देके इस डिवाइस को ऑन किया जाता है। SCR में क्या था, गेट जो था वो P के साइड में था और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देने के बाद ये ऑन किया जाता है। The PUT can be programmed to turn on at a certain voltage by external voltage divider। यानी यहाँ पे गेट को सप्लाई देते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं देते, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लास्ट ईयर अपने पढ़े। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यानी क्या करता है कि एक पर्टिकुलर सर्टन वोल्टेज जो रहता, सर्टन वोल्टेज यानी जितना इसको ज़रूरत है उतना सप्लाई ये गेट को देता है, और गेट को देने के बाद ये अपना डिवाइस ऑन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि डायरेक्ट सप्लाई न देते हुए वोल्टेज को दिया जाता है एक्सटर्नल वोल्टेज डिवाइडर से दिया जाता है। PUT ऑन बाय गिविंग निगेटिव सप्लाई टू द गेट। PUT निगेटिव सप्लाई टू द गेट, यानी यहाँ पे ऑन कैसे होगा, पहले बताया कि गेट को निगेटिव सप्लाई देने के बाद ये ऑन होगा। इक्विवेलेंट सर्किट फॉर PUT। ऐसे जो सर्किट्स रहते हैं जहाँ PUT अपना ये इतना पार्ट PUT का है और इसके साथ पहले बोला गया कि गेट का सप्लाई डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है, ये वोल्टेज डिवाइडर है। ये लास्ट ईयर अपन ने पढ़े। वोल्टेज डिवाइडर यानी दो रजिस्टर के बीच में से एक सप्लाई दिया जाता है, यानी जितना सप्लाई की ज़रूरत है ये गेट को उतने हिसाब से ये रजिस्टर की वैल्यू यानी सेट की जाती है। ये रजिस्टर की वैल्यू सेट की जाती है, उसके हिसाब से ये सप्लाई ये गेट को दिया जाता है और उसके बाद ये ऑन होता है। तो VBB सोर्स इज जनरली फिक्स। VBB का मतलब क्या, जो वोल्टेज B और ये B को दिया जाता है, यानी VBB। इसका मतलब ये VBB का मतलब क्या, जो वोल्टेज B1 और B2 के बीच में दिया गया है उसे कहते हैं VBB। ये जनरली क्या होता है, VBB सोर्स ही जनरली फिक्स एंड प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज। ये एक समान वोल्टेज दिया जाता है। कांस्टेंट वोल्टेज यानी फिक्स वोल्टेज इसको देते रहता है। वोल्टेज फ्रॉम B2 टू B1, वोल्टेज जो B2 से B1 के तरफ जाता है। एक्सटर्नल PUT रजिस्टर R1 एंड R2 ये एक्सटर्नल रजिस्टर है जो यहाँ दिख रहा R1 और R2। रिप्लेस यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर इंटरनल रजिस्टर RB1 एंड RB2 रिस्पेक्टिवली, यानी R1 और R2 को अपन RB1 और RB2 से रिप्लेस करते हैं। RB1 यानी क्या, जैसे ये रजिस्टर जो है ये B1 के साइड में है तो इस रजिस्टर का नाम क्या हो सकता है, RB1, और ये रजिस्टर जो आपको दिख रहा है ये B2 के साइड में है इसलिए इसका नाम हो सकता है RB2। These register allow the calculation of intrinsic standoff ratio eta। अभी इसके बारे में आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि इस जो गेट को वोल्टेज देना है, फिक्स वोल्टेज देना है, उसके हिसाब से रजिस्टर की वैल्यू सेट की जाती है। यानी B2 से कितना सप्लाई इसके तरफ आना चाहिए और B1 से कितना सप्लाई इसके तरफ आना चाहिए, इसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। उसे कहते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो।
ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस का वोल्टेज अपन बढ़ाए तो ये है वैली वोल्टेज और ये है पीक वोल्टेज। अगर अपने पीयूटी का सप्लाई, उसको जो सप्लाई दे रहे बेस टू बेस में वीबीबी से, वो सप्लाई अगर अपन ने बढ़ाए तो यहाँ से वो पीक वोल्टेज तक वोल्टेज बढ़ेगा। यानी एनोड और कैथोड को जो सप्लाई दिया जा रहा है पीयूटी के, उसका सप्लाई अगर अपन ने बढ़ाते हैं तो पीक वोल्टेज तक ये वोल्टेज बढ़ते जाएगा, लेकिन ऑन नहीं होगा क्योंकि उसमें से करंट ही फ्लो नहीं होगा। इधर करंट फ्लो हो रहा, क्योंकि कोई भी डिवाइस ऑन होता है तो उसमें से करंट फ्लो होता है, तो सिर्फ वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा, इसकी लिमिट कहाँ तक है, पीक वोल्टेज तक। जैसे पीक वोल्टेज आया उसके बाद ये वोल्टेज कम होते जाएगा, ये वोल्टेज कम होते जाएगा, लेकिन इधर करंट बढ़ते जाएगा, इधर करंट बढ़ते जाएगा। तो ये जो उतरने वाली जो स्टेज होती है उसे कहते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। कभी भी वेवफॉर्म में ऐसी चीज़ दिखी तो समझ जाने का ये है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, निगेटिव साइड है, कम हो रहा, तो उसे कहते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यानी एनोड और कैथोड, पीयूटी के एनोड और कैथोड का सप्लाई अपने को बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है दोस्तों, पीक वोल्टेज तक। जैसे पीक वोल्टेज आया उसके बाद उसके अक्रॉस का वोल्टेज सडनली कम होगा और करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पीयूटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीयूटी कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, एससीआर को ट्रिगर करने के लिए, यानी इसे ऑन करने के लिए। पीयूटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर यानी जहाँ से सिग्नल जनरेट करते उसे कहते हैं ऑक्सीलेटर। तो पीयूटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में ये यूज किया जाता है और एक टाइमर सर्किट में पीयूटी का यूज किया जाता है। एक्चुअल पीयूटी किस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से पीयूटी दिखता है और इस तरीके से पीयूटी दिखता है। इसमें 3 टर्मिनल का मतलब क्या है, ये यहाँ पे दिया है। एक हम पहला टर्मिनल यानी एनोड, दूसरा बीच का यानी गेट, और ये थर्ड टर्मिनल यानी कैथोड। ये इसका सिंबल होता है, एनोड, कैथोड और गेट। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको पूरा चिपका दिया है। ऐसा आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दूर से हमेशा गेट निकालना है, क्योंकि ये ऐसा प्रॉपर नहीं रहता है। थोड़ा सा यहाँ ये जो लाइन है इसको चिपका के नहीं निकालने हैं, आपको थोड़ा दूर से निकालना है। और ये आपको कंस्ट्रक्शनल डायग्राम जो एन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इधर साइड भी निकाल सकते हो और इधर साइड भी निकाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एन से इधर साइड ही निकलना चाहिए। क्या क्या पढ़े अपने दोस्तों, पीयूटी इन रिवर्स बायस, पीयूटी इन फॉरवर्ड बायस। क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों सवाल, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीयूटी। ठीक है, पीयूटी के वर्किंग प्रिंसिपल और स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ पीयूटी। यानी पीयूटी कहाँ पे यूज किया जाता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।